नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग्स रहेगी मेरी, जिनके भी पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशंस बंद है, ब्लॉकेज है या नहीं भी ब्लॉक है तो एक दूसरे को इग्नोर करके रखे हो, कोई कम कॉन्टैक्ट नहीं है, बातें नहीं होती है। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आए। बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग किसी के भी सामने अगर आती हैं तो कहूँगी आप इनकी पॉजिटिविटी को ज़रूर एफर्म कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बट खुले दिमाग से सुनिएगा, जनरल प्रेडिक्शंस है। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, रिलेशनशिप आपकी भी अगर ऐसी है कि नो कॉन्टैक्ट फेजेस है, आप उसे क्लियर करना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, लिब्रा सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं कि भाई जब भी मैं इससे सुनता हूँ तो चीज़ें मुझे ज़्यादा रिलेट लगती है, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। एंड इंट्यूशंस को कहूँगी स्ट्रॉन्ग करके देखिएगा, पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी व्यू करना चाहते हो, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आती रहे। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी कैसी है, आपकी फीलिंग क्या, सिचुएशंस क्या है, आप क्या सोचते हो अपने पर्सन को लेके। आपकी लिब्रा की फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की क्या है फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स। चलो, अगर 3 कार्ड्स खुद आके निकल गए हैं तो मैं तीनों की ही एनर्जीज रीड कर दूंगी आपकी फीलिंग्स वाइज। यूँ तो मैं 2 निकालती, बट फिर से अगर कहूँगी कभी कभी 3 आ जाते हैं तो 3 रीड कर रही हूँ। देखो, आपकी अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आप अपने पुरानी चीज़ों को ना भूल ही नहीं पा रहे हो। उनके साथ में जब भी आपका एक टर्म्स बॉन्ड बना था, कनेक्शंस था, तो आप बहुत ही आप मेमोराइज कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कई एलिगेशन ज़िंदगी में लगे, उतार चढ़ाव हो गया, आपने कई चीज़ें, हो सकता है कि आपने उतनी हिम्मत उस टाइम पे नहीं हुई कि आप उस तरह से बोल पाए उनको, या कुछ कर पाए। तो आई थिंक आप बहुत चीज़ों को करना चाहते हो, फिलहाल एक एक्शंस लेना चाहते हो। कई चीज़ें कहते हैं ना कि भाई मुझे उस टाइम पे ये बात तो इनको ज़रूर कह देनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं कही। तो मन में अगर कहूँ तो काफ़ी दुविधा, आशंका है जो आप क्लियर करना चाहते हो कम्युनिकेट करके, ठीक है। आपका रिलेशनशिप कई लोगों के लिए हो सकता है कि भाई 6 साल से भी पुराना हो, या 7 साल का एक रिलेशनशिप रहा है, या उससे भी पुराना रिलेशनशिप रहा है। तो इतना टाइम अगर रिश्ते में जो इंसान दे देता है ना, तो कहूँगी उसे भूल नहीं पाते हैं। तो कहूँगी एक लॉन्ग टर्म की एनर्जीज मुझे दिख रही है, कोई क्विक वाली नहीं है कि आपने जस्ट 1 मंथ दिए एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करेंगी कि आपका रिश्ता काफ़ी गहरा, काफ़ी पुराना। एंड आप उस टाइम पे कई चीज़ें नहीं उनको रिवील कर पाए या नहीं बोल पाए, उन्होंने कई एलिगेशंस लगा दिए, आपने नहीं कह पाए, तो वो कहने का आपका मन है, कुछ तो है जो बात करना चाहते हो। आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपने रिश्ते में जब एक बॉन्ड या प्यार जोड़ा था ना, तो सोचा था कि ये ग्रो करेगा, एंड ग्रो करेगा, तो कहता है कि आपने एक ड्रीम्स, इमेजिनेशंस काफ़ी हद तक एक रख लिया था। आपको देखो उनसे कुछ चाहिए नहीं था कि पैसे की लालच या कुछ ऐसा नहीं। आप उनसे बस एक वक्त की, ज़्यादा अगर कहूँ तो वक्त चाहते थे, क्वालिटी टाइम चाहते थे। एंड वो अभी भी कहीं ना कहीं एक क्वालिटी टाइम की आपकी एनर्जीज या फीलिंग्स है, तभी कहूँगी उनको भूल नहीं पा रहे हो, मिस कर रहे हो टू मच। अब देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं वो क्या आपको लेके सोचते हैं, क्या उनकी सोच में अभी भी आप हो या अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस, प्रेजेंट जिंदगी की क्या चल रही है। देखो, आपकी एनर्जी से मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टू मच एनजाइटी में हो या रो रहे हो, बट हाँ मिस करते हो ना, तो ज़रूर ये बात है कि आप अपने काम में थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हो, क्योंकि उनकी याद या उनकी प्रेजेंस आ जा रही है। कहूँगी आपका मन होता है कि उनसे बात करूँ, ठीक है। तो ये वाली, बट ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप बहुत ही आइसोलेट करके रखे हो, नहीं। आप करते हो अपने कामों को या कर्म को सही ढंग से कर रहे हो, बट आप कहूँगी उन्हें मिस करते हो। बात करने की चाहत आपकी टू मच हाई है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन। देखो, अपने पर्सन के ना नेम को बार बार रिपीट करो मन में, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस है तो माइट भी एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए। तो जो भी आपके पर्सन है उनके नाम को बार बार दोहराइए। चलिए देखती हूँ उनकी सोच आपको लेके, उनकी सोच, लिब्रा के पर्सन की सोच लिब्रा की तरफ में क्या है यूनिवर्स, उनकी फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, गणपति मुझे गाइड करें। उन लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है।
अब यहाँ पे अगर इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई इनकी अगर कहूँ तो एक सेपरेशन से कहते हैं ना कि ये इन्होंने शायद ऐसा मुंह मोड़ लिया या ऐसा इनका दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए अगर कुछ करियर के रिगार्डिंग अगर इन्होंने छोड़ा था या किसी पर्सन को लेके अगर छोड़ा था, वो डिजास्टर्स इनको लगता है कि भाई ठीक है अगर छूटा है तो ये अभी अगर कहूँ तो अपने आप को स्टेबल करके रखें, खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद को मैनेज कर रहे हैं। देखो इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो फिलहाल मुझे कोई अभी की प्रेजेंस एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे मिसिंग एनर्जीज नहीं लग रही है। बट सोचते ज़रूर है, अगर एक ख्वाब देखा था आप दोनों ने तो इन्होंने भी कुछ हद तक रिलेट किया था कि होगा। बट अगर नहीं भी हुआ तो कहूँगी पर्सन अभी फिलहाल खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने करियर पे, या जिनके साथ प्रियजनों के साथ जिनके साथ ये रहते हैं कहूँगी उनके साथ के बॉन्ड को ये गहरा करना चाहते हैं, या कहूँगी मैनेज कर रहे हैं ये पर्सन। तो ऐसी फीलिंग्स में कहूँगी मतलब ये पर्सन अभी टू मच आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। चलो देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। अगर इनकी सोच ऐसी है तो क्या ये कुछ आपके लिए एक्शंस करेंगे, क्या कुछ एक्शंस कुछ टाइम में, क्या इनकी कुछ नियरेस्ट बाई एक्शंस, नियरेस्ट बाई एक्शंस, नियरेस्ट बाई एक्शंस। एंड देखो अगर फीलिंग्स में अगर कहूँ ना, चूँकि अगर आप अपने हम उम्र के नियरेस्ट बाय के अगर हम उम्र वाले लोग से आप अगर डील कर रहे हो ना, तो कहूँगी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखें। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखती है, मतलब आपको लेके नहीं, अपनी लाइफ को लेके। चलिए देखती हूँ अब इनकी एक्शंस वाइज क्या है। मुझे इनके एक्शंस में भी अगर कहूँ तो चूँकि ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, तो अपना कहाँ मतलब कहते हैं ना कि भाई अपना दिख रहा है कि कहाँ इन्हें खुशी मिलती है या इन्हें क्या करना चाहिए, तो उस वे में कर रहे हैं। अगर कहूँ तो ये कई क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर डील करें ना, कुछ हद तक उनका एक्शंस तो मुझे दिखता है कि भाई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, या नंबर अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके ओपन अप करके देखे, तो ये सब सोच लिब्रा वालों की, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों की दिखती है। बट अगर कहूँगी बाकियों की अगर कहूँ 12 के 12 राष्ट्रों में से कहूँ तो सोच में अगर कहूँ तो मुझे ये खुलापन में जीना, या इनको फ्रीडम मिला है, या वो रिश्ता अगर कट ऑफ भी हो गया तो फिलहाल कहूँ तो खुद की लाइफ को स्टेबल करना, या अगर ये किसी न्यू पर्सन को लेके जाने के लिए आपको अगर इन्होंने छोड़ा है, कहूँगी उस न्यू पर्सन के साथ में इनकी अच्छी चल रही है, तो कहूँगी आपकी याद इन्हें कम आती है, सोचते भी आपको लेके फिलहाल कम है। तो न्यू न्यू चीज़ों में, न्यू ऑप्शंस में खुद को इंगेज करके रखें। कुछ लोग कहूँगी करियर वाइज भी खुद को बहुत इन्वॉल्व करके रखें, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी इश्यूज रहा है, अगर पेरेंटल इश्यूज की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस है, तो उनकी सिचुएशंस में अगर कहूँगी तो ये पर्सन उनसे कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए कहूँगी अपनी लाइफ में, या कहूँगी इनके पेरेंट्स अगर हैं तो काफ़ी हद तक आपको आप तक ना आ पाए, ऐसी सिचुएशंस रखे हैं कि ये आपके लिए सोच ही ना पाए। ठीक है, तो वहाँ पे कहूँगी एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, सोच में हैं बट अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर मैरिज वाले कुछ लोगों का फेजेस चल रहा है ना कि भाई आप दोनों के रिश्ते में डेटिंग तो काफ़ी लंबा चला है, बट देखो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है ना, इसीलिए मैं अलग अलग टाइप की चीज़ें बोल रही हूँ, बिकॉज वैसी भी चीज़ें दिखती है। अगर मैरिज वाली चीज़ें अगर है कि आपको इसलिए छोड़ा कि क्योंकि इनको मैरिज करनी है किसी और से, या घर परिवार ने कहा है, तो वहाँ पे कहूँगी उनके तरफ की बढ़ता बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्शंस आपके तरफ की मुझे बिल्कुल ही फिलहाल नहीं दिख रही है, या अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी नहीं दिख रहा है। ये अपनी ज़िंदगी को खुश करना चाहते हैं, खुद को जहाँ चीज़ अच्छा लग रहा है वो चीज़ें कर रहे हैं, खुलेपन से जी रहे हैं। एंड चलिए देखती हूँ ओवरऑल की इनकी सोच या इनकी एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। एम्प्रर, देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि ये ना तो इनका झुकने का मन है, ना खुद को मतलब झुकाना चाह रहे हैं, ना आपके तरफ में वैसा आना चाह रहे हैं, मतलब डिटरमाइंड है। या कहूँगी अगर किसी से इन्होंने मतलब कम्युनिकेशंस किए ना, तो वहाँ कहूँगी काफ़ी ऐसा कम्युनिकेशंस हुआ है। अगर थर्ड पार्टी इशूज़ अगर कुछ भी था आपका, तो कहूँगी वैसी कम्युनिकेशंस दिखती है कि कंट्रोल या सेल्फ एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने की बातें, कि भाई आपके लिए ना सोचें। तो कहूँगी ओवरऑल में भी दिखता है इनका जिद, स्ट्रॉन्ग फेजेस ये जैसे हैं, कहीं से भी झुकने की इनकी सोच मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ बदलते वक्त के साथ में कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज देखती हूँ आपके लिए क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखती हूँ क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में देखते हैं क्या है।
नियरेस्ट बाय की अगर मैं कहूँ तो अगर नियरेस्ट बाय की कुछ चीज़ों में कहूँ तो ये पर्सन अगर ब्लॉक्ड की हैं तो अनब्लॉक करने की हो सकती है कई लोगों के लिए ये चीज़ें हों। एंड अगेन कहूँगी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वालों की एनर्जीज ज़्यादा हाई है ओपन अप करने में, या कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज भी दिखती है। या आप अगर किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आपके पर्सन आपसे यंगर देन हैं या आपके हम उम्र हैं, तो कहूँगी ये स्टॉकिंग एनर्जीज रहेंगे या आपकी जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे, भले आपको फील हो ना हो। एंड अगर बदलते वक्त के साथ में अगर कहूँ तो हो सकता है कि इनमें कुछ चेंजेस आए या कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें अगर घटे इनके साथ में तो शायद आपकी तरफ में आए, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी अच्छी एनर्जीज भी है। एंड ये कहूँगी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये बताता है भाई कि बदलते वक्त के साथ में कुछ टर्म्स बेटर भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट या मिस करते हो सकता है इंटरेक्शंस हो, तो ये फ्यूचर्स की बात है। बट अभी फिलहाल अगर कहूँ तो रिसेंट में ये तुरंत कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। बट कई लोगों के लिए स्टॉकिंग एनर्जीज हो सकता है कि पर्सन आपकी जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा, ठीक है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड अगेन कहूँगी अपने पर्सन से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।